नमस्कार दोस्तों। मुझे बीजेपी का विरोधी कहने वाले और मुझे गाली देने वाले कान खोल के एक बात सुन लो। मोदी जी के रैली में 200 रुपया 300 रुपया मिलता है, तब बहुत ऐसे लोग हैं जो रैली में शामिल होते हैं। चाहे कोनो पार्टी के रैली में पैसा लेता है तब जाता है, चाहे वो आरजेडी वाला में हो, चाहे कांग्रेस वाला में हो, चाहे बीजेपी वाला में हो, पैसा लेता है तब जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के, तो उनको हमने प्रधानमंत्री माना था। और तुमको पता है, जहिया हमारा खाता में सिर्फ 1,23,000 रुपया था ना, ऐसे 4 साल हो गया होगा ना जी, 19-20 की बात है। ये देखो अमाउंट, देखो ये हमारा अपने मोबाइल से, इसमें एक्सिस बैंक का ऐप है, इससे पैसा भेजे थे पीएम केयर फंड में। काहे जानते हैं? काहे कि जब देश का प्रधानमंत्री मदद मांगा तो प्रधानमंत्री की मदद करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारा भी है। लेकिन जब इसी देश के प्रधानमंत्री गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ भी बोलेंगे, क्योंकि किसी के भक्त होने से पहले देशभक्त होना जरूरी है। अगर ये मर गया है अंदर से जमीर, तो तुम मुझे फिर गाली दे के जाओगे और जाओ तुमको जहां जाना है। और नहीं तो अगर तन को ताकत है, तन को सेंस है, तो एक बार ये वीडियो देख के जाना। सुनो, ये जो अमाउंट देख रहे हो ना, 1 लाख है। हालांकि इसको अगर तुमको दिखता नहीं है, अंधभक्त हो, तब तो तुमको 1 करोड़ दिखेगा। यहाँ दशमलव है, 2 जीरो के बाद इधर दशमलव है यहाँ, तो ये 2 जीरो हट गया, दशमलव के उधर वाला का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया डोनेट किए थे हम पीएम केयर फंड में। काहे जानते हैं? काहे कि मोदी जी बोले कि अब वैक्सीन बनाना है, देश को जरूरत है, इसलिए जिससे जितना हो सके प्लीज दान कीजिए। हमने दान किया। ये देखो अकाउंट नंबर देखो, पीएम केयर्स 2121 PM 2022। ये IFSC कोड है उनके अकाउंट का, पीएम केयर फंड जो ट्रस्ट बना उसका। और देखो ये ब्रांच नेम न्यू दिल्ली मेन ब्रांच। और ये देखो निफ्ट किया था मैंने, और इसमें कोई 0 चार्ज लगा। टैक्स विल अप्लाई, टैक्सेस विल अप्लाई। सुनिए, अब एगो बात सुन लो। ये तो मेरी माँ है, और उस समय देखो हमारा घर के भी स्थिति ठीक नहीं था। मतलब कहे ना, कमाकर इतने पैसा जमे कैले था, जिसमें 1,23,000 में से 1 लाख रुपया डोनेट कर देते उस टाइम भी। सोच के देखो, हमारा सिखाते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दुख कब हुआ जानते हो? दुख कब होता है? जब ये पीएम केयर फंड ट्रस्ट बनाया गया और इसमें कितने पैसा इकट्ठे किए गए, ये बताने के लिए सरकार मना कर दिया। हमारा गांव में एगो मंदिर बना ना, बड़हम बाबा तर, तो गांव के लोग मिलकर चंदा किया। चंदा में क्या हुआ पता है? कि जे भैया सरकारी नौकरी में है वो 5-5 हजार रुपया देंगे, अब बाकी लोग जितना सक्षम है उतना देंगे। तो कोई ज्यादा दिया, कोई कम दिया, और नौकरी वाले को फिक्स किया गया कि 5,000 चंदा देना है। तो गांव के हमारा जो 5 गो युवा मिलके पैसा जो वसूल किए, सब जगह जाके चंदा इकट्ठा किए, तो सबके लिखाया कि विजय कुमार, रोहन कुमार, रोहित कुमार, राकेश कुमार, मोहन कुमार, जितना है उस सब के नाम लिखाया कि कौन कितना कितना दिया। अब पूरा गांव के लोग बैठा, और लोग बैठा में फिर हिसाब किताब हुआ। 1 रुपया दाएं बाएं नहीं, कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, इस सारा गांव के सामने। और कल 10 साल बाद भी अगर कोई पूछ देगा कि कितना खर्चा हुआ था, कितना बचल है, तब भी हमारे गांव के लोग वो रजिस्टर खोल के बता देगा। बताए समझ में कि सारा के सारा पैसा हमने खर्च कर दिया जितना चंदा इकट्ठा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पता है आपको? नहीं पता है? आइए ना, अभी बताएंगे हम आपको। सबसे पहले जान लीजिए, नहीं पता है तो ये बतवा जान लीजिए ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जब कोरोना 2019 कोविड-19 नहीं, तो जब ये कोरोना आया तो उस समय शुरुआत में क्या था कि अपने पास सरकार फंड नहीं बना रखी थी कि इस पर खर्च करना है, क्योंकि महामारी है। एकाएक आया तो बजट तुरंत जखनिए तखनिए बजट थोड़े बन जाता है। तो उस समय 27/3/2020 को मोदी जी एक अपना अकाउंट बनवाते हैं, और अकाउंट बनाने के बाद पीएम केयर ट्रस्ट बनाए, जिसमें अपने वो चारों बापते मेन रहे। समझ गए होंगे चारों बाप तो कौन कौन है। और उसमें पैसा देखो, 27 तारीख को बना ना, और 27 को अकाउंट खुला, और देखो कितना फास्ट हम 30 तारीख को पैसा ट्रांसफर किए। यहां पर 30/3/2020 आधा कट रहा है, 30/3/2020 को ही हम
पैसा ट्रांसफर कर दिया अगले 3 दिन में। इतना फास्ट कोनो काम होता है जी? वही दिन पंजीकृत हुआ और 30 तारीख को हम पैसा डोनेट किए हैं। अब सुनो, 27/3/2020 को पीएम केयर फंड का पंजीकृत हुआ। 2020 से 2021, ये नॉलेज के लिए भी है तुम्हारे लिए, 10,990 रुपया 2020 से 2021 में 10,990 रुपया करोड़ इकट्ठा, 10,990 करोड़, 10,990 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, जबकि खर्चा किया गया 3976 करोड़ रुपया बस। यानी सिर्फ 1/3 खर्चा हुआ, यानी 300 रुपया आया ना तो 100 रुपया के लगभग खर्च किया गया इस पैसा से। अब आ गया 2020 से 21 हो गया, तो 21-22 में केंद्र सरकार ने इस पर एक बजट बनाया और उस बजट में कहा कि भैया खर्चा जो होगा, उसका बजट बना 2021 से 22 का 35,000 करोड़ रुपए का, 35,000 करोड़ रुपए का एक बजट बना कि भाई वैक्सीन के लिए खर्चा करना पड़ेगा, जिस पर खर्च हुआ 19,675 करोड़ रुपए, कोई डाउट नहीं। लेकिन यहां जो पैसा बच गया रे बाबू, लगभग 6,000 करोड़ रुपया अलग जो बच गया, ई कहां गया? तो ई रह गया पीएम केयर फंड में। वो पैसा किसका है? देश का? ना 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 ना। अब सुन लो, आरटीआई लगा सकते हो सरकारी पैसा पर। जैसे मान लो मैं मुखिया हूं, मानना क्या है मैं हूं वर्तमान में, तो हम एगो नाला बनाएंगे ना, वो नाला कितना का बना, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ, आप आरटीआई लगाकर जवाब मांग सकते हैं और मेरा कार्यालय आपको जवाब देगा। लेकिन ट्रस्ट बना दिया गया ये, तो इस ट्रस्ट में आपका अधिकार नहीं है कि आरटीआई लगाकर पता करने का। तो ये कहां से पता चला? तो पीएम केयर फंड ने ही अपने वेबसाइट पर इसको अपलोड किया कि हम 10,990 करोड़ रुपया जमा किए और हम खर्चा 3976 करोड़ किए। ये अपना मन से बताया, पूछने वाला कोई नहीं है। मान लो मेरे गांव में जब चंदा किया गया था, मंदिर बनाया गया, लोगों ने मिलकर बनाया, खाली एक आदमी या 4 आदमी कहता देखिए हम दिखाएंगे उखाएंगे कुछ नहीं, गांव के लोग बैठल रहता, हम दिखाएंगे उखाएंगे कुछ नहीं, हम बोल दिए वो मान लीजिए, मानता गांव के लोग, मार का मुंह थूर देता। लेकिन यहां पर वही चीजें हुआ, पीएम केयर फंड में आरटीआई भी नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि भाई इस पर आरटीआई का कोई अधिकार नहीं, आरटीआई लगा के आप जानकारी नहीं ले सकते। इसने अपने यही जब विरोध हुआ तो जानकारी दिया, वो जानकारी अब सच में कितना खर्चा हुआ ये नहीं पता। अब बात को समझो, ये पीएम केयर फंड में पैसा जमा हुआ, जब हम पैसा डाले थे ना, हमरा बहुत आदमी बड़ा बढ़िया बात कहा था कि सर गलत जगह पैसा दे दीजिए, गलत जगह पैसा मत दीजिए सर, आपके पैसा से आपका विधायक खरीदा जाएगा। देखिए कहा आप बहुत गलत किए हो पीएम फंड में रुपए देकर, इससे अच्छा यह है कि आप लोकल गरीबों में बांट देते तो नाम लेता आपका, पीएम फंड तो सिर्फ नेता का काम आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने हजारों हजार कमेंट किया ना, हमारा बड़ा बुरा लग रहा था कि एक देश का प्रधानमंत्री जब हमसे मदद मांग रहा है, देश पर संकट आया है, तो काहे ना मदद करेंगे, ये सब बेकार हमको बोल रहा है। लेकिन बाद में समझ में आया कि जब इस चंदा के बारे में लोगों को नहीं बताया गया, गुमराह किया गया, इस पर आरटीआई भी नहीं लगाया जा सकता है, तब मुझे लगा कि बहुत बड़ा सच में गलती हो गया है। अब वो पैसा कहां खर्चा होगा इसकी भी जानकारी तुम नहीं ले सकते हो। ए भाई हम देशभक्त हैं, अंधभक्त नहीं हैं। अब सुनो, उस समय इस आदमी का बात हमको बुरा लगता था जो कमेंट करके सलाह देता था, जैसे हमार बात आप लोग को बुरा लगता है, बहुत लोग को लगता है ना, बुरा लगेगा, बुरा वैसे हमको उस समय लगता था। अब ये कोरोना वैक्सीन जो बना है, अभी आपको पता चलेगा, ये जो वैक्सीन बना अभी कुछ विवाद चल रहा है। आपने देखा कि एस्ट्राजेनेका का बयान, कहा हमारी सहानुभूति है, किस बात के लिए, किस बात के लिए आपको पता है? कोविड शील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर सामने आया एस्ट्राजेनेका का बयान, कहा हमारी सहानुभूति है, कहा कि भाई साइड इफेक्ट हो रहा है ना, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, अगर आपके साथ कुछ हो जा रहा है तो भगवान आपके आत्मा को शांति दे, हम इस बात से बहुत दुखी हैं। कहा गया कि यह पहली बार नहीं है जब एस्ट्राजेनेका ने कोविड वैक्सीन से जुड़े दुष्प्रभावों की बात स्वीकारा है, यह पहली बार नहीं है। ब्रिटेन की एक अदालत में कंपनी के खिलाफ 100 मिलियन पाउंड का मुकदमा चल रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए,
जब ये आनन फानन में अभी आपने सुना कि बड़ा बवाल हो गया है, तब पहले जो वैक्सीन लगवाते थे एक सर्टिफिकेट आता था जिसमें हमारे मोदी जी उछल उछल के फोटो खींचा के लगवाए, कहें कि पूरे कोरोना हम ही भगाए हैं, हम ही डॉक्टर हैं, हम ही साइंटिस्ट हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमने भगा दिया। फोटो उन्होंने सब जगह चिपका दिया। लेकिन अभी जैसे ही बयान आया वैक्सीन कंपनी का कि हमें सहानुभूति है, आपको हार्ट अटैक आ रहा है या ब्रेन हेमरेज हो रहा है, तो भाई ऐसा हो सकता है, कुछ केस ऐसे हैं, इसमें क्या किए कि अभी देखे कि भाई हमारा तो हो जाएगा फजीहत, अब जाकर तुम डाउनलोड करो सर्टिफिकेट। अब पीएम जी का फोटो नहीं है, नरेंद्र मोदी जी वहां से फोटो गायब करवा दिए। और इनके हवाले से क्या जानकारी दिया गया पता है? जानकारी यह दिया गया कि आचार संहिता लागू हो गया है, चुनाव है, इसी के चलते फोटो हटा दिया गया है। जबकि इससे पहले भी आचार संहिता, चूंकि चुनाव हुआ ना भाई, 5-6 गो राज्य में चुनाव हुआ है ना, वहां तक तो डाउनलोड हो रहा था। उस समय तक कहा जा रहा था कि दोस्तों वैक्सीन लगवा दिया, फोटो लग देख लो मेरा, हम ही इसमें है, ये हैं, हमारा नाम लो, हम ही वैज्ञानिक, हम ही साइंटिस्ट। तब तक फोटो था, जब अपने पर आया तब फोटो हटा दिया गया। और आप बात जानते हो कि कंपनी जो बनाती है, इसी कंपनी को क्यों दिया गया? क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड में 52.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया बीजेपी को यही कंपनी, जिस कंपनी का वैक्सीन लेके लोग अब टेंशन में हैं। बाकी आपका क्या राय है हम नहीं जानते हैं, आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं, हम कमेंट नहीं बंद करते हैं। तोरा गाली देना है तो तुम गाली दो, तोरा जे करना है तुम करो, लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूं और इस बात को जान लो कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए तुम्हें यह आंकड़ा बता रहा हूं और समझा रहा हूं। गणित का टीचर हूं, इसलिए हिसाब करके बता रहा हूं। अगर इस देश को बचाना है, खुद को बचाना है, परिवार को बचाना है, तो किताब पढ़िए, किताब उठा लीजिए, अन्यथा कटोरा उठाने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। धन्यवाद।